हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML 5.0 में मीटा टैग्स के बारे में। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो मैं सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ मीटा टैग्स की। मीटा टैग्स क्या काम करता है? मीटा टैग्स मीटा डाटा रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीटा टैग्स के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है ये उसको हमारे ब्राउज़र में शो नहीं कराता, उसको डिस्प्ले नहीं कराता। हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता हमारा जो कंटेंट होता है। मीटा टैग्स के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारे वेब पेज में शो नहीं होता है। ठीक है, इसको हमारा ब्राउज़र और सर्च इंजन यूज़ करते हैं। और हमारे वेब पेज के अंदर जितनी भी जानकारी होती है, जितनी इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारा मीटा टैग जो है ये हमारे सर्च इंजन और ब्राउज़र को देता है। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हम पढ़ लेते हैं। इसको हम हेड टैग्स में इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अच्छा, पहला एट्रीब्यूट्स है करैक्टर सेट। UTF-8 इसको हम, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। UTF-8 जो है ये हम क्यों लगाते हैं? ये हमारी लैंग्वेज की इनकोडिंग करता है। ठीक है, हम जो भी लैंग्वेज लिखते हैं ये उसकी इनकोडिंग करके हमारे ब्राउज़र में शो कराता है। यानी कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं ये उन सब को कंट्रोल करता है। हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे ये उनकी इनकोडिंग करके हमारे ब्राउज़र में शो करा देगा। इनकोडिंग का मतलब है कि हमारे डाटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि अब अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर B तक, A से लेकर Z तक, और हमारे जो मैथमेटिकल सिंबल हैं या ऑपरेटर हैं, जितने भी सिंबल हैं उन सब का एक डेसिमल नंबर होता है। अब A को ले लें, A इज़ इक्वल टू 665 और B इज़ इक्वल टू 66। इस तरह हर करैक्टर का एक सिंबल है, डेसिमल सिंबल होता है। हर करैक्टर का एक डेसिमल होता है। ठीक है, हर सिंबल का भी एक डेसिमल होता है, हर करैक्टर का भी एक डेसिमल है, नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है। और जिसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर्स में। और हमारा जो कंप्यूटर की मशीन है वो बाइनरी नंबर्स को समझती है, डेसिमल नंबर को नहीं समझती। इसलिए हमारा जो UTF-8 है ये हमें इनकोडिंग करता है, हमारी लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारे डेसिमल नंबर को हमारे बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। तो तभी जाके हमारा वो ब्राउज़र में शो होती है लैंग्वेज। हम जो भी लैंग्वेज लिखते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो UTF ये काम करता है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेम डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट में हम अपने डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने वेब पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। और ये हमारी डिस्क्रिप्शन जो होती है जो हमारे वेब पेज में शो नहीं होती है। जब हम अपने गूगल में जाके या कहीं भी सर्च करते हैं, अपने वेब पेज का, वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं, तो हमें एक नीचे वेबसाइट के नीचे 2 लाइनें मिलती हैं डिस्क्रिप्शन की। ये वही डिस्क्रिप्शन होती है जो हम यहाँ मीटा टैग्स में देते हैं। अगर हम मीटा टैग्स में अपने डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं तो क्या करता है ब्राउज़र, वो हमारे वेब पेज की जो पहला आर्टिकल होता है उसकी 2 लाइनें उठा लेता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैसे। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे बंद। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट आता है कीवर्ड। कीवर्ड से कंटेंट में कीवर्ड के कंटेंट में हम लिखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो किसके रिलेटेड है, हमारे वेब पेज किस के बारे में है। हम अपने टॉपिक्स के रिलेटेड वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं। अपने टॉपिक के रिलेटेड अपने कीवर्ड यहाँ पर लिखते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे।
टेबल टैग्स, देखिए बस इतने काफ़ी हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। यानी कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं ना, ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड हम देते हैं कीवर्ड में। तो इसके बाद एक और आता है नेम, लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, उसके में लिखेंगे हम ऑथर। हम ऑथर का नाम दे सकते हैं इसमें। मिस्टर इलियास, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद एक और आता है व्यू पोर्ट। और भी लिख लेते हैं। सॉरी, कंटेंट लिखेंगे। व्यू पोर्ट में हम देखते हैं विड्थ, विड्थ देते हैं जी, विड्थ लिखेंगे डिवाइस विड्थ। तो इनिशियल स्केल लिखेंगे, वन। अच्छा, यहाँ पर कोमा नहीं लगा यार, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या मसला आ रहा है। डिवाइस विड्थ, यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिवाइस विड्थ है, उसके बाद हमने ये नहीं लगाना था यार, ये चीज़। अच्छा, हमने कोटेशन लगाती थी इसमें, इसलिए हमें मसला आ रहा था। अच्छा, इनिशियल स्केल जो है हमारी 1.0 है, ठीक है, 0। तो इसको यहाँ पे बंद कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर भी लगा दिया है कोटेशन, तो अब हमारा ठीक हो गया है। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जो इसकी इनिशियल स्केल है वो 1.0 है। यानी कि हम अपने वेब पोर्ट को, अपने डिवाइस को लैपटॉप में खोलें या टैबलेट में खोलें, मोबाइल में खोलें, तो उसका जो कंटेंट है, डाटा है, वो 100% होगा, यानी कि 1.0। तो ये इस तरह काम करता है। तो हम वजाहत नहीं करते इसकी, तो आगे और पढ़ते हैं। मीटा टैग्स एक और है, मीटा HTTP इक्विवेलेंट, HTTP इक्विवेलेंट, HTTP इक्विवेलेंट, ठीक है। कंटेंट मैं इसमें दे देता हूँ ये 20, और इसको बंद कर देते हैं। यानी कि ये जो HTTP इक्विवेलेंट है, ये हमें ये बताता है कि जो आपका जो पेज है ये कितने सेकंड बाद खुलना चाहिए। मैंने इसमें लिख दिया 20 सेकंड, ये सेकंड में बताता है। अब 20 सेकंड के बाद खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा हमारा जो पेज है, वो खुद ब खुद हर 20 मिनट के, हर 20 सेकंड के बाद ओपन होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक लगा लेता हूँ, इमेज लगा लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज टैग लगाता हूँ, उसमें हम एक इमेज लगा लेते हैं।
मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, मैं वो लगा लेता हूँ और इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ। विड्थ हम इसके रख देते हैं 300 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी आ चुकी है विड्थ 300 आ गई इसकी। मीडिया टैग इस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।